का सुराग नहीं है। इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गया था ये कपल। 11 दिनों के बाद मिला था राजा रघुवंशी का शव। पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कोई पता नहीं चला। पीड़ित परिवार ने लगाई सीबीआई जांच की मांग। तो वहीं मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। तो इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गया था एक कपल, जिसमें कि सोनम का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन राजा रघुवंशी का शव तो मिला, लेकिन पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कोई सुराग नहीं है। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। मेघालय पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप यहां पर लगा है। पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शिलोंग हनीमून पर गए थे राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी। ऐसे में 15 दिन के बाद भी सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं है। इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गया था ये कपल। 11 दिनों के बाद मिला था राजा रघुवंशी का शव। पत्नी सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिवार ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। इतने दिनों के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ है। आखिर दोनों साथ थे, तो ऐसे में पति की लाश मिलती है, लेकिन पत्नी का अता पता नहीं है। मेघालय पुलिस पर इसी को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जांच किस तरह से की जा रही है कि दोनों में से एक का शव मिलता है, जबकि जो पत्नी है सोनम वो कहीं गायब हो जाती है। कहाँ गई है, क्या अब तक पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई है। तकरीबन 15 दिन बीत चुके हैं इस मामले को, लेकिन अभी भी सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिला है। तो इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गया था एक कपल और उसी दौरान ये मर्डर होता है, जिसमें राजा रघुवंशी का शव मिलता है, लेकिन पत्नी सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चल पाता। कहाँ गई है सोनम, या उसे मर्डर करके किस जगह पर फेंका गया है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि मेघालय पुलिस को जवाब ढूंढने चाहिए, लेकिन मेघालय पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं कि ढीला ढाली जो रवैया है मेघालय पुलिस का, वो परेशानी का सबब इनके परिवार के लिए बन रहा है। क्योंकि लगातार परिवार ये मांग कर रहा है कि अब इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि सोनम कहाँ चली गई है, उनके बेटे की हत्या किसने की है, कौन था हत्यारा। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि मेघालय पुलिस को जल्द ढूंढने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 15 दिन बीत चुके हैं इस मामले को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे में राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ चली जाती है, कैसे गायब होती है, क्या सोनम का मर्डर हो चुका है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर परिजन परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में मेघालय पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, सच का पता लगना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, तो जिस तरह से मेघालय पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, तकरीबन 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे, किसने मर्डर किया, ये भी खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही है। बहुत ही एक हम कहें तो बिल्कुल ही अचंभित करने वाला एक मर्डर मिस्ट्री जैसा है कि जो स्कूटी है वो बहुत दूर मिलती है, हस्बैंड का शव जो है वो खाई में नीचे मिलता है, और वो पहले कहा जा रहा था एक्सीडेंट है, सुसाइड है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो है पता चल, जिस तरह से वो उसके वुंड्स है उससे साफ जाहिर है कि उसकी हत्या की गई है। और उसके हाथ में और जो उसने गोल्ड चेन, अंगूठी और उसके 3 मोबाइल थे वो गायब हैं। उसकी वाइफ का अता पता नहीं है। तो लोगों का ये मानना है, लगातार जो उसके परिजन हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां की स्थानीय जो पुलिस और प्रशासन है वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। और वो लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे टूरिज्म को एनकरेज किया जाता है, और एनकरेज करने के लिए, और वहां पे वो जो इलाका था बहुत सुनसान इलाका है। जो लोगों का आरोप है वो ये है कि स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं की, किसी भी तरह से उन्होंने मदद नहीं की। लैंग्वेज का बैरियर बता के बात नहीं करते हैं, और कॉन्वर्सेशन या जानकारी नहीं देते हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा इस तरह के कई ऐसे मामले जो हैं कहा जा रहा है कि आते रहे हैं, और उसमें लीपापोती करके उसको जो है रफा दफा कर दिया जाता है। जो विजिटर्स आते हैं उनको डरा दिया जाता है, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा जो है चूंकि इसने तूल पकड़ा है, तो अब ये चीजें बाहर आ रही है कैसे स्थानीय जो प्रशासन है वो मदद नहीं करता है, और उसके बाद जो है एफआईआर नहीं रजिस्टर होती है, पुलिस नहीं मदद करती है, और जो जिस तरह से जो वाइफ है वो लापता है। अब फादर का स्टेटमेंट आ रहा है, फादर का बहुत ही हमें कहें तो बहुत ही इमोशनल, लगातार उनके जो है उनसे बातचीत करने पे बातें जो सामने आ रही, कैसे उन्होंने अपनी बेटी सोनम की तस्वीर जो घर के दरवाजे पे जो है उल्टी लटका दी है, क्योंकि एक ज्योतिष ने कहा है
कि जो है वो लापता है, वो मरी नहीं है। तो लगातार वो ये बार बार कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो लापता है, वो अभी जिंदा है, उसको ढूंढिए। तो लगातार वो गुहार लगा रहे हैं सीबीआई से। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंदौर के जो कदावर नेता है कैलाश विजयवर्गीय, वो लगातार जो इस मामले में जो है उन्होंने इस पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत में ही जो है ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत करके ये पूरे मामले को जो है सुलझाने के लिए उन्होंने बात की है। तो लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हो, उन्होंने जो है बकायदा जो है पूरे मामले का संज्ञान लिया है। लेकिन जो परिजन है, जो उनका आरोप है कि वहां के जो प्रशासन है, वहां का जो पुलिस है, वहां के जो मिनिस्टर्स या वहां की जो सरकार है, वो मदद नहीं कर रही है। जी बिल्कुल। और मुक्ता, ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि जाहिर सी बात है परिवार परेशान हो रहा है, लेकिन कम से कम यहाँ की पुलिस को ये बताना चाहिए कि कौन हो सकता है मर्डरर। संभावना तो उन्हें जताना चाहिए कि आखिर कहाँ ये लोग गए होंगे, किस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, या फिर यहाँ पर ये माना जाए कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। क्या यहाँ पर कोई नेक्सस है जो इसी तरह से इस तरह के कपल को निशाना बनाता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठने लगे हैं जहाँ पर ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक आप कह रही है। लगातार यही आरोप जो है वो जो कपल है उनके परिजन भी लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको जो मदद नहीं मिल रही है वहां स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो उनका भी यही आरोप है कि जो है पति की जो हत्या कर दी गई और उनकी जो बेटी है उसको या तो बेच दिया गया है या वो जो है किसी गलत उसको लोगों के किसी गैंग के हाथ में यानी चली मुक्ता, गई है। ये माना जाए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एंगल है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? बात जो है वो आ भी रही है, क्योंकि जिस तरह से जो स्थानीय लोग जो हैं वहां पे जो मदद नहीं करते और पूरे मामले को रफा दफा कर देते हैं, छिपा देते हैं, डरा देते हैं। क्योंकि विजिटर्स जो आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, वो दूर इलाके से आते हैं और लगातार बिल्कुल, यानी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ के लोग मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते सच सामने आए, जिसके चलते इस मामले को गुमराह किया जा रहा है या लोगों को डराया जा रहा है, जो पूछताछ भी कर रहा है। धन्यवाद मुक्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये दावा तो